नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं मनीष सर मैथ्स ऑफिशियल चैनल। आप सभी को पता है कि मैं ग्रुप डी का कंप्लीट मैथ सिलेबस आपको करवा रहा हूं, तो आप स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा। हमारा नंबर सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। आपको पता है कि सर हम नंबर सिस्टम पढ़ चुके हैं। अब हम बोर्ड मास पर आधारित क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर इसके आगे डेसिमल फ्रैक्शन, इस तरह से क्लास हमारी चलेगी। तो बोर्ड मास की जो सीरीज हमारी चल रही थी, चलते हैं जहां पर मैंने क्लास को छोड़ा था। इसके पहले की वीडियोस आप देख सकते हैं, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है ना। तो जो हमारा क्वेश्चन छूटा हुआ था उस पर चलते हैं। तो चलिए गाइस, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, है ना। यहाँ से हमारी क्लास स्टार्ट होनी है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने से करने से पहले उसको पढ़ा करो। क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है कि 3.5 इंटू 0.5, है ना, इंटू 4.4 माइनस, फिर लिखा हुआ है 0.625, है ना, और भागित 1.5625। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ। सबसे पहले आप 35 का 5 में गुणा करोगे तो 35 पंचे होता है 25, 175। 35 पंचे होता है आपका 175। ध्यान देना, दशमलव के बाद एक अंक यहाँ पर, एक अंक यहाँ पर, तो एक और एक कितने हो गए, 2, तो दशमलव यहाँ लग जाएगा, हो जाएगा 1.75 इंटू ये हो जाएगा आपका 4.4 माइनस। एक चीज़ अगर आप ध्यान से देखो कि यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक है, 3 अंक। यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक है, 4 अंक। तो अगर आप दशमलव हटाने की कोशिश करो तो ऊपर आ जाएगा 625 और नीचे आ जाएगा आपका 156.25, है ना। जब मैं नीचे से दशमलव हटाऊंगा तो 1 2 3 4, 4 अंक थे, तो ऊपर कितना हो गया, 1 2 3 4, और ऊपर से दशमलव हटाऊंगा तो दशमलव के बाद 3 अंक थे, तो नीचे कितने जीरो आएंगे, 2 3 जीरो, 1 2 3। अब आप कहोगे सर 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, खाली क्या बचा, 10। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये 625 है 25 का वर्ग और ये है 25 का घन। तो 625 को मैंने लिखा 25 का वर्ग और ये है आपका 25 का घन। तो 25 का वर्ग से 25 का घन कटा तो खाली क्या बचा, 25, है ना, खाली बचा आपका 25। अब आप इसको काट दो तो 5 दूनी 10, पचम 25, 2/5 आ गया। मेरा सवाल बचा 1.75 गुणित 4.4 माइनस 2 में जब आप 5 का भाग दोगे 2/5, तो उसका मतलब होता है 0.4, है ना, 0.4। तो 4.4 में से 0.4 बचेगा तो खाली आ जाएगा 4। 1.75 का आपको 4 में गुणा करना है, तो 4 एकम 4 और 75 चौको 300, 4 और 3 7, इसका आंसर आ जाएगा। मतलब 4 एकम 4 किया और 75 का 4 गुना 3, है ना, 0.75 का 4 गुना 3, तो 4 और 3 टोटल आपके कितने हो जाएंगे, 7। या फिर आप गुणा कर लेना, तो इस क्वेश्चन का आंसर 7 आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है। निकटतम मान को लेना है, तो 15.95 को मैं लिख सकता हूँ 16 माइनस 4 प्लस 13.99 को लिख सकता हूँ 14 गुणित 5.13 को लिख सकता हूँ 5। अगर कोई भी चीज़ 0.5 या उससे ज़्यादा है तो उसको राउंड फिगर में अगला नंबर ले लेंगे। तो 15.95 को मैंने 16 लिख दिया, माइनस 4.01 को 4 लिख दिया, प्लस 13.99 को 14 लिख दिया और 5.13 को 5 लिख दिया। सबसे पहले गुणा करूंगा मैं, तो 14 पंचे 70, ये हो गया आपका 16 माइनस 4 प्लस 70। 16 में से 4 गए 12 और 70 में 12 जोड़ा तो 82 इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। इस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है, निकटतम बताना है। तो 18.96 को मैं लिख सकता हूँ 19, प्लस 12.96 को मैं लिख सकता हूँ 13, प्लस 15.16 को लिख सकता हूँ मैं 15, 70.89 को 18, गुणित 2.04 को 2, प्लस 49.93 को 50, भागित 5.1 को 5, है ना। सबसे पहले भाग देंगे तो 5 एकम 5, 5 दहम 50। भाग देने के बाद आप गुणा करेंगे तो ये हो गया 18 दूनी 36, है ना। 19 प्लस 13 प्लस 15 माइनस 36 प्लस 10। अब प्लस प्लस वाली संख्या आपस में जोड़ दो तो आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा। तो 19 में 1 दे दिया तो 20, 20 और 12 32, 32 और 10 42 और 5 47, 47 और 10 57, है ना। जोड़ दो, 5 3 8 और 9 17, 17 में 0 जोड़ा 7 हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, 57। 57 में से आपको 36 माइनस करने हैं तो आपका आंसर आएगा। कुछ मैंने गलत किया क्या, देखो 15 और 13 28, 28 और 10 38 और 10 48, है ना। 48 में से 11 47, 47 और 10 57। 57 में आपको क्या करना था, 57 में से आपको 36 घटाने थे, है ना। तो 36 घटाने थे तो 16 में से नहीं, 7 में से आ तो रहा है 57 माइनस 26 जब हम करेंगे तो 7 में से 6 गया 1, 5 में से 3 गया 2, 57 माइनस 26 कितना, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 21 आ जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है, 5 करनी 12 प्लस 6 करनी 27। देखो क्वेश्चन क्या है, 5 करनी 12, है ना, प्लस 6 करनी 27 माइनस 4 करनी 75 प्लस अंडर रूट 192। इसका आपको मान ज्ञात करना है। तो ध्यान देना, इस 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 दूनी 4 तिया 12 प्लस 6 करनी 27 को क्या लिख सकता हूँ 3 तिरका 9 तिया 27 माइनस 4 करनी 75 को क्या लिख सकता हूँ 5 25, 25 तिया 75 और 192 को हम क्या लिख सकते हैं 8 अठैया 64, 64 तिया 192। इनको गुणनखंड में इसलिए जोड़ा क्योंकि जिसका जोड़ा बनेगा वो वर्गमूल के बाहर निकलेगा। तो देखो 2 बाहर निकला तो 2 पंचे 10 करनी 3 प्लस 3 बाहर निकला तो 3 छंग 18 करनी 3 माइनस 5 बाहर निकला तो 5 चौको 20 करनी 3 और 8 बाहर निकला तो ये हो गया 8 करनी 3, है ना। तो
18 और 10 28, 28 और 8 36, 36 में से 20 गया, 36 में से 20 गया, 16 करनी 3 आपका आंसर है, जो कि आपको डी ऑप्शन में नजर आ रहा होगा, है ना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मैं अगर ऐसे लिख दूं, अगर मैं इसको लिख दूं 1 बटे करनी 2 प्लस 1 प्लस 1 बटे करनी 3 प्लस 2 प्लस 1 बटे करनी 4 प्लस 3, है ना, प्लस डैश 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 1 बटे करनी 16 प्लस करनी 15। तो मैंने कुछ नहीं किया, बस दोनों पदों को अदल बदल के लिख दिया। एक धन करनी दी को दो, एक धन करनी 2 को लिख दिया, करनी 2 धन 1, करनी 2 धन 3 को पलट कर लिख दिया, करनी 3 धन 2, इस तरीके से। किसी एक का मैं आपको परिमेयकरण करके बताता हूँ। जैसे मान के चलो आप इसका परिमेयकरण कर लो, 1 बटे करनी 16 प्लस करनी 15। परिमेयकरण में क्या होता है, किसी भी भिन्न के हर में अगर रूट या करनी वाली संख्या है तो बस चिन्ह पलट के ऊपर नीचे समान संख्या का गुणा कर देते हैं। तो प्लस का कर देंगे माइनस, करनी 16 माइनस करनी 15 बटे करनी 16 माइनस करनी 15। नीचे क्या बन गया, a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो करनी 16 का वर्ग 16 माइनस करनी 15 का वर्ग 15, 16 में से 15 गया, 1 बचा, और ऊपर गुणा करने पर कितना आ गया, करनी 16 माइनस करनी 15। जब मैं सब का परिमेयकरण करूंगा ना, मैं इसका परिमेयकरण करूंगा तो ये हो जाएगा √2 माइनस 1। जब मैं इसका परिमेयकरण करूंगा तो क्या हो जाएगा, √3 माइनस करनी 2। इसका करूंगा तो क्या हो जाएगा, √4 माइनस करनी 3। और ऐसे करके आगे भी चलूंगा तो होगा √16 माइनस करनी 15। तो आप ध्यान से देखना कट क्या क्या रहा है इसमें। आपको होगी सर करनी 2 से कट गया, करनी 3 से कट गया, ऐसे करके सब कट जाएंगे। यहाँ लास्ट का बचेगा करनी 16 और यहाँ का बचेगा आपका -1। तो आप -1 प्लस करनी 16, करनी 16 का मान कितना होता है, करनी 16 से 4 बाहर निकलेगा, तो 4 में से 1 गया, 4 में से 1 गया, क्या बचा 3। ये लास्ट वाला पद बचेगा इस क्वेश्चन का, ये लास्ट वाला बचेगा और इस यहाँ का पहला वाला बचेगा। करनी 16 में से 1 घटाया, करनी 16 मतलब 4, 4 में से 1 गया 3। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आप ध्यान से देखना, क्वेश्चन है कि 234 के ऊपर 5 की पावर माइनस 243 के ऊपर 8 की पावर प्लस 1/72, यहाँ पर -8 की पावर और मतलब कोष्टक बंद ऊपर 0 की पावर प्लस 8। इतना बड़ा एक्सप्रेशन आपको पेपर में सॉल्व नहीं करना है। किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0 की घात होती है तो उसका मतलब उसका मान 1 होता है। अगर x के ऊपर 0 की पावर है तो वहाँ पर उसका मान 1 होता है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन का मान 1 हो जाएगा। और 1 में अगर मैं 8 जोड़ दूंगा तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा मेरे भाई, 9 इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलें। अगला सवाल है 5 करनी 6 माइनस हो गया करनी 3, है ना, 4 में से 2 गया 2, तो ये कितना हो गया 3 दूनी 6, है ना, 4 में से 2 गया 2 प्लस यहाँ पर क्या चल रहा है 12 बटे करनी 6। ठीक, तो 3 दूनी 6, तो आपको होगी सर 5 करनी 6 माइनस करनी 6 प्लस 12 बटे करनी 6। जब भी किसी भी भिन्न के हर में रूट वाली संख्या है तो उसका परिमेयकरण करो, तो करनी 6 का ऊपर गुणा होगा, करनी 6 का नीचे गुणा होगा, है ना। 5 करनी 6 में से करनी 6 गया तो ये बचा 4 करनी 6 प्लस ये हो गया आपका 12 करनी 6, और करनी 6 का करनी 6 से गुणा हुआ तो नीचे आ गया 6, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 4 करनी 6 में 2 करनी 6 जोड़ेगा तो कितना आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, 6 करनी 6। अगले सवाल की तरफ चलते हैं गाइस। अगला सवाल है, ध्यान से देखो, वो कह रहा है करनी 729 प्लस करनी 1681 प्लस करनी 576 माइनस करनी 1849। इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूंगा, 729 के फैक्टर बनते हैं 27 गुणे 27, है ना, 1681 के फैक्टर बनते हैं 41 गुणे 43, 576 के फैक्टर बनते हैं 24 गुणे 24, और 1849 के फैक्टर बनते हैं 43 गुणे 43। मतलब आपको वर्ग याद होने चाहिए। मेरा दिमाग कैसे चला, सर 576 तो मुझे पता है कि सर 576 तो आपका 24 का वर्ग है, आपको भी याद होने चाहिए। 729 भी सर मुझे पता है, 729 तो मेरा 27 का वर्ग है। लेकिन 1681 में कैसे समझ गया, सर मुझे 40 का वर्ग पता है, 4 का वर्ग 16 और 0 के ऊपर 2 की घात, 40 का वर्ग 1600, ये होता है 41 का वर्ग, और 1849 होता है 43 का वर्ग। यहाँ से बाहर निकला 27, यहाँ से बाहर निकला 41, यहाँ से बाहर निकला 24, और माइनस कर दो 43, तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो 41 में से 43 गया, कितना बचा माइनस का 2, है ना, 24 में से 2 गया 22, और 27 और 22 आपस में जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा 27 प्लस 22, 7 2 9, 2 और 2 4, 27 और 22 49। ये 27, 41 और 24 को जोड़ के 43 घटा दो तो आंसर कितना आएगा मेरे भाई, 49। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, a बराबर 5 है, इसको सोल्व करना है। तो अंडर रूट a का मान 5 रखो तो 5 का वर्ग 25 चौको 100 माइनस a का मान 5 रखो तो 5 चौको 20 प्लस 1 बराबर 6a, तो 5 छक्का 30, तो 100 में से 20 गया 80, 80 और 1 81, तो यहाँ पर हो गया अंडर रूट 81 प्लस 30। अंडर रूट 81 से बाहर क्या निकलेगा, 9 का वर्ग है 81, 9, तो 9 में 30 आप जोड़ोगे तो 30 में 9 जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 39 इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ध्यान से देखना, क्वेश्चन कह रहा है कि a की पावर 10 गुणे b की पावर -7 गुणे c की पावर -4 बटे यहाँ पर a की घात -5 गुणे b की घात 2 गुणे c की घात 5। ये मुझे आपको सॉल्व करके बताना है। तो अगर a की घात -5 ऊपर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का, है ना। तो सवाल क्या बना, a की घात 10 गुणे a की घात 5, है
है ना। ये माइनस का 5 जब ऊपर गया तो प्लस का हो गया। गुणित में क्या है, बी की घात -7 गुणित बी का वर्ग जब ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, बी की घात -2 गुणित सी की घात 5 जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा सी की घात -4 गुणित सी की घात -5, है ना। तो 10 और 5 कितने हो गए, 15, तो ए की घात हो गया 15 गुणित 7 और 2 9, बी की घात -9, 5 और 4 9, सी की घात -9। आधार समान है तो घातें जुड़ गई, 10 और 5 15, ऋण 7 ऋण 2 ऋण 9, ऋण 4 ऋण 5 ऋण 9, तो ये आपका आंसर आएगा जो कि आपको ए ऑप्शन में नजर आ रहा है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं गाइस। अगला सवाल क्या है, ध्यान से देखना। अगला सवाल है आपका 1 प्लस 1 में से ऋण 2 गया तो आपको होगी सर ऋण 1 के ऊपर -1 की पावर प्लस 2 माइनस 1 में से ऋण 2 गया तो -1 के ऊपर -2 की पावर, और यहाँ पर कितना आ गया 2, है ना। अब आपका हो गया ये 1 प्लस ऋण 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर इस -1 की घात को मुझे पॉजिटिव करना है तो उसको मैं लिख सकता हूँ ऋण 1/1 बराबर कितना आ गया 1, है ना, प्लस 2 माइनस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ 1 बटे ऋण 1 -2 की पावर प्लस की हो गई, और बाहर कितने की घात है, 2 की घात है। तो अब आप सवाल क्या बचा, 1 ऋण 1 के ऊपर 1 की घात तो ये -1 हो जाएगा प्लस 2 माइनस ऋण 1 का वर्ग करेंगे तो ऋण 1 का वर्ग 1 हो जाएगा। बाहर क्या चल रहा है मेरा, बाहर मेरा चल रहा है 2, तो 1 से 1 कट गया, 2 में से 1 गया 1, और 1 का वर्ग जब मैं करूंगा 1 का वर्ग करूंगा तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है 3 का वर्ग इसके ऊपर 3 की घात प्लस 2 का घन इसके ऊपर 2 की घात, तो 3 का वर्ग 9, 9 का घन 729, है ना। उसके बाद 2 का घन 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 का वर्ग 64, 729 में 64 जोड़ो तो 9 4 13 की 3, 6 2 8 और 1 9, 793 इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपका क्या है, ये थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। इनने बोला ए बटे बी बराबर आपका है करनी 7 बटे करनी 3, मतलब ए का मान आप रखोगे करनी 7 और बी का मान आप रखोगे करनी 3, तो आपको ये निकालना है 3a धन 2b 3a ऋण 2b, क्या है 3a धन 2b बटे 3a ऋण 2b। अब हम एक ही जगह पर रखते हैं करनी 7, तो ऊपर कितना हो गया 3 करनी 7 प्लस 2 करनी 3 और बटे एक ही जगह रखते हैं करनी 7, बी की जगह करनी 3, तो ये हो गया 3 करनी 7 माइनस 2 करनी 3। इतना करने के बाद मैंने ऑप्शन देखा तो ऑप्शन √21 आ रहा है, तो √21 कैसे बनेगा, इस पूरे सवाल में मैं करनी 7 का गुणा कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ 3 करनी 7 गुणित करनी 7 प्लस 2 करनी 3 गुणित करनी 7, ऊपर नीचे करनी 7 का गुणा हर एक पद में, यहाँ पर भी कर दो 3 करनी 7 गुणित करनी 7 माइनस 2 करनी 3 गुणित करनी 7, तो करनी 7 का करनी 7 से गुणा हुआ तो कितना हो गया 7 या 21 प्लस 7 या 21, ये हो गया 2 करनी 21। यहाँ पर रूट क्यों नहीं कटेगा, अलग अलग पद हैं तो 7 या 21 हो गया, लेकिन करनी से करनी कट गया, 7 करनी 7 का करनी 7 से गुणा हुआ तो केवल 7 आया। यहाँ पर भी करनी 7 का करनी 7 से गुणा होगा तो 7, 7 या 21 माइनस 7 या 21, ये हो गया 2 करनी 21। इतना करने के बाद भी अभी आपको ऑप्शन नजर नहीं आ रहा होगा, तो अब हम कॉमन ले लेंगे 21। अगर मैं 21 कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, नहीं 21 नहीं करनी 21 अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो ये बचेगा करनी 21 प्लस 2, यहाँ पर भी करनी 21 में कॉमन ले लूंगा तो बचेगा करनी 21 माइनस 2, है ना। करनी 21 से करनी 21 कट गया, तो ये आपको नजर आ रहा होगा कि इस ऑप्शन में 2 धन करनी 21 और ऋण 2 धन करनी 21 ए ऑप्शन में। करनी 21 मैंने कैसे कॉमन लिया, देखो अगर मैंने करनी 21 कॉमन लिया तो अंदर भी करनी 21 बचेगा, करनी 21 का करनी 21 से गुणा होगा तो 21 होगा, प्लस करनी 21 का 2 से गुणा होगा तो 2 करनी 21 होगा, ऐसे ही नीचे होगा, तो मैंने कॉमन लेके जैसा आंसर मांगा था वैसा निकाल के बता दिया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वो कह रहा है कि x बटे वाई बराबर 2/3, कहने का मतलब सर x बराबर 2 y बराबर 3 मुझे रखना है, तो रख दो 5x, 5 दूनी 10 और 3 दर का 9, 10 और 9 19 बटे 5 दूनी 10 3 दर का 9, 10 में से 9 गया 1, 19/1 आपको डी ऑप्शन में नजर आ रहा होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। a बटे b बराबर 3/2, a बटे b बराबर 3/2 का मतलब सर a का मान 3 रखेंगे, b का मान 2 रखेंगे, तो 7 या 21 और 9 दूनी 18, 21 और 10 31 और 8 39, है ना। ए का मान 3 5 या 15, 7 दूनी 14, 15 और 14 29, 39/29 सी ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन ए अनुपात बी, ये सेम कर दिया 39, वही क्वेश्चन है जो मैंने इसके जस्ट पहले करवाया है। अगले सवाल की तरफ चलें। इन्होंने कहा ध्यान से देना 2 की घात 10 माइनस 3 की घात 10 बटे 5 की घात 10 माइनस 6 की घात 10 का आंसर क्या होगा। तो आप मुझे ये बताओ, जब 2 की घात 10 में से मैं 3 की घात 10 घटाऊंगा तो 3 की घात 10 बड़ी संख्या है, बड़े में से छोटा घटाऊंगा तो बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, मान के चलो घटाने पर x आया लेकिन चिन्ह किसका आएगा माइनस। उसी तरीके से जब 6 की पावर 10 में से 5 की पावर 10 घटाऊंगा तो मान के चलो घटाने पर y आया लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा, क्योंकि 6 की पावर 10 बड़ा है 5 की पावर 10 से, 3 की पावर 10 बड़ा है 2 की पावर 10 से, तो आप क्या कहोगे माइनस माइनस कट जाएगा और x बटे y मेरा आंसर आया, तो इसको सरल करने पर एक धनात्मक परिमेय संख्या मुझे प्राप्त होगी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि आप 2.84 घंटों को घंटों मिनट और सेकंड में बदलो। तो आपके सामने सवाल था 2.84 घंटे, तो इसको मैं कैसे लिखता हूँ ध्यान देना, 2 घंटे मैंने अलग लिखे
और इसमें मैंने ले लिया 0.84 घंटे अलग। कोई दिक्कत? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो इसमें मैंने 60 का गुणा कर दिया। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। 2 घंटे तो आपका चल ही रहा है। 6 चौको 24 की 4 हासिल 2, 6 8 48 और 2 50, 504 आ गया। पीछे का 0 लगा दो। दशमलव के बाद 2 अंक थे तो यहाँ पर दशमलव लग गया तो ये आ गया 50.40 मिनट। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 2 घंटे चल ही रहा है, इसमें मैं 50 मिनट को अलग करूँगा। तो 50 मिनट को अलग करूँगा तो क्या बचा? 0.40 मिनट, है ना। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो कर दो 6 चौको 24, 6 चौको 24, 2 जीरो लगा दिया, है ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा? दशमलव। क्या आ जाएगा? दशमलव, है ना। तो यहाँ पर बना 2 घंटे 50 मिनट 24 सेकंड। 2 घंटे 50 मिनट 24 सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन को करो। ये क्वेश्चन बहुत दिमाग लगाने वाला है। आपके सामने क्वेश्चन क्या है देखो, मैं एक बार लिख देता हूँ। 0.01 का वर्ग प्लस 0.22 का वर्ग प्लस 0.333 का वर्ग प्लस 0.444 और 4 का वर्ग, है ना, अपॉन में आपका ये चल रहा है 0.00, ये 0 है, 0.01 का वर्ग, है ना, प्लस 0.022 का वर्ग प्लस यहाँ पर चल रहा है 0.0333 का वर्ग प्लस चल रहा है 0.0444 और 4 का वर्ग। तो इस क्वेश्चन का आंसर 100 आएगा। 100 कैसे आएगा? ध्यान से देखना कि अगर इसको मैं इसके जैसा बनाना चाहूँ, है ना, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक है? 3 अंक। ध्यान देना 0.001 का वर्ग है। इसमें मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है। दशमलव को मैं यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना चाहता हूँ तो नीचे एक 0 आएगा, मतलब ये हो जाएगा 0.01 बटे 10 का वर्ग। कैसे हुआ? जब ये दशमलव यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, है ना, यहाँ से बाएं से दाएं शिफ्ट हुआ, तो दशमलव यहाँ से यहाँ आया तो नीचे एक 0 आया। अगर दशमलव यहाँ से यहाँ 2 अंक आता तो नीचे 2 0 आते, 1 अंक आया तो 1 0 आया। अब 10 का वर्ग का मतलब क्या? 0.01 का वर्ग बटे 10 का वर्ग 100। तो हर एक स्टेप में देखो, यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ पर 3 अंक है, यहाँ पर 3 अंक है, यहाँ पर 4 अंक है, यहाँ पर 4 अंक है, यहाँ पर 5 अंक है। हर एक स्टेप में आपका 100 नीचे आएगा। मतलब आप कहोगे सर ऊपर का और नीचे का कट जाएगा और नीचे 10 का वर्ग आ जाएगा 100। जब ये दोनों कट गए तो ये 100 ऊपर चला जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 100। अगले सवाल की तरफ चलें। 8.17 घंटे को मिनट और सेकंड में बदलना है, ये आपको करके बताना है, ये आपकी स्लाइड है। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो आपको मनीष सिंह राजपूत ऑफिशियल चैनल ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम। इसमें आपको ये क्वेश्चन PDF मिल जाएगी। और अगर आप मैथ्स में कमजोर हैं तो आप मनीष सर मैथ्स को भी फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा चैनल है, तो चैनल को करिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।